जय माता चिंतापुरनी सबकी चिंता दूर करें। मैं प्रोफेसर नीरज हुज्जा लाल किताब ज्योतिष की नर से कार्यक्रम में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, आप लोग कहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं, पंडित जी मेरे शनिदेव महाराज जी खराब हैं, मेरे राहु देव खराब हैं, या मेरे मंगल देव खराब हैं, मेरे सूर्य देव खराब हैं, ये हमको अच्छा फल नहीं देते। आप लोगों को बता दूं, जो लोग वो लोग भी जान लें जो कहते हैं पंडित जी हमारा बुधवार बहुत ज़्यादा परेशानियों वाला निकलता है। जो समस्या आती हैं बुधवार के दिन आती हैं, या किसी को वीरवार को आती हैं, या किसी को शनिवार को आती हैं, या किसी को मंगलवार आती हैं। लोग आकर कहते हैं पंडित जी ये दिन मेरा बहुत ख़राब जाता है, सुबह उठता हूँ डरने लगता है कि आज मेरा पूरा दिन अच्छे से निकल जाए, कोई नुकसान ना हो जाए या कोई परेशानी ना आ जाए। तो ये सारी समस्याओं का हल है। वो हल किस में है? आपकी जन्म कुंडली के अंदर। यदि आपकी जन्म कुंडली के अंदर कोई भी ग्रह खराब हो, चाहे वो शनिदेव खराब है, आपकी जन्म कुंडली के अंदर नीच के विराजमान है, आपको दुख ही दुख दे रहे हैं, आपके ऊपर शनिदेव की 7.5 चल पड़ी है, शनिदेव की ढैया चल पड़ी है, हर तरफ से आपको दुख तकलीफें ही मिल रही हैं। पर यदि आप लाल किताब के उपाय करते हो या शनिदेव को ठीक करने के उपाय करते हो, तो जीवन में सुख अपने आप आने शुरू हो जाएंगे। जो अशुभ फल मिल रहा है, जो आपका काम बन नहीं रहा, यदि आप वो उपाय करोगे शनिदेव को ठीक करने के, जैसे मान लीजिए आज शनिदेव अष्टम में बैठे हुए हैं, 8th हाउस के अंदर आप विराजमान। अब 8th हाउस के अंदर शनिदेव आकर विराजमान होंगे, और यदि इंसान ने मकान बना लिया, मकान बनाने के बाद शनिदेव ने भूचाल देना शुरू कर देंगे, घर के अंदर इनकम के आने के रास्ते बंद कर देने हैं, चारों तरफ से दुख तकलीफें आनी शुरू हो जाएंगी। एक दुख घर से दूर जाएगा, दूसरा दुख घर में आ जाएगा। एक समस्या खत्म नहीं हुई, दूसरी समस्या सामने आ गई, और इंसान इतना परेशान हो जाता है, इंसान सोचता है कि अपने जीवन को ख़त्म कर दूं, आत्महत्या कर लूं, मर जाऊं, मुझसे नहीं जिया जा रहा, इतने दुख इतनी तकलीफ़ों से। पर उस समय आपको करना क्या है? उस समय आपने सिर्फ सूर्य देवता को अपने घर के अंदर विराजमान करना है, यानी कि सूर्य ग्रह के सामान लेकर। वो कैसे? गेहूँ की बोरी लेकर, गेहूँ की बोरी को पश्चिम की दीवार के साथ रख दीजिए। एक सबसे पहला ये उपाय कर दीजिए। और शनिदेव जहाँ तंग कर रहे हो, घर के अंदर से खोटे पैसे, बंद पई घड़ी, खराब इलेक्ट्रॉनिक का सामान, जंग लगा लोहा, कुबार, इन सारे सामान को अपने घर से फौरन निकाल दीजिए। ऐसा सामान आपके घर के अंदर बिल्कुल ना पड़ा हो, इस बात का खास कर ध्यान रखें। फटे पुराने कपड़े आपके घर के अंदर ना पड़े हो, यहाँ तक कि जूते चप्पल जो खराब हो चुके हैं, जो आप यूज़ नहीं करते, उसको अपने घर के अंदर स्टॉक नहीं रखना, इस बात का खास कर ध्यान रखना। और उसके बाद 8 किलो उड़द साबुत की दाल, जिसे पंजाबी के अंदर माँ की दाल कहा जाता है, साबुत माँ की दाल, इनको लेकर 8 किलो को लेकर किसी भी धार्मिक स्थान पर जाकर दान कर दें जहाँ पर लंगर पकता हो। चाहे वो गुरुद्वारे जा सकते हैं, मंदिर में जा सकते हैं, या कहीं भी अनाथ आश्रम जा सकते हैं, कहीं भी जाकर आप दान कर सकते हैं। एक इस प्रकार का दान करना शुरू कर दीजिए। और साथ में काले चने, उसको सरसों के तेल के अंदर को बनाकर वो आप बच्चों के अंदर जाकर बांट दीजिए, या किसी अनाथ आश्रम में जाकर बांट दीजिए, किसी वृद्ध आश्रम में जाकर बांट दीजिए, या जहाँ पर लेबर काम करती हो वहाँ जाकर भी आप बांट सकते हैं। सिर्फ इतने से उपाय करते ही यही शनिदेव जो आपको बुरा फल दे रहे हैं, आप तंग हो जाते हो कि इतने दुख, इतनी तकलीफ़ें मिल रही हैं, एक एक दिन हमारा भारी से जा रहा है, कोई काम नहीं बन रहा, चारों तरफ से नुकसान ही नुकसान हो रहा है, हमारे काम के रास्ते टोटली बंद हो चुके हैं। सिर्फ इन उपायों को कर कर देख लीजिए, अपने आप आपको लगेगा कि रास्ते खुल गए। ये रिजल्ट देते हैं। पर यदि हम उपाय गलत कर लें, मान लीजिए बहुत लोगों की जन्म कुंडली के अंदर शनिदेव अच्छे हैं, और लोगों ने एक भयभीत बने हुए हैं, उनको शनिदेव से एक डर ही लगता है। जब कोई काम खराब हो, अरे हमारा शनिदेव खराब है, चलो जाकर सरसों का तेल लिया, उसको दान में दे दिया, या उड़द साबुत को दाल ली, उसको दान में दे दी, या लोहे की बनी वस्तु ली, उसको दान में दे दिया। एक बात का खास कर ध्यान में रखा करें प्रिय दर्शकों, आपकी जन्म कुंडली के अंदर यदि शनि देव अच्छे हैं, चाहे वो लाभ देने वाले हैं, सुख देने वाले हैं, आपकी जन्म कुंडली के अंदर शुभ बैठे हुए हैं, तो आपके ऊपर चाहे शनि की 7.5 चले, चाहे शनि की ढैया चले, चाहे शनिदेव आपको लगे कि आपके जीवन के अंदर ये दुख देंगे, तो कभी भी भूल कर भी शनिदेव का दान नहीं कर सकते। सुरमे को कभी ज़मीन के अंदर नहीं दबा सकते। मैंने कुछ ऐसे लोग मेरे पास आते हैं जिनकी जन्म कुंडली में देखता हूँ,
उनकी जन्म कुंडली के अंदर बताता हूँ कि भैया शनि का दान नहीं करना, पर उनसे आवाज़ यही आती है कि पंडित जी आज तक हम शनि देव का ही दान करते चले आते हैं। ये भी आप सब लोगों को बता दूँ ऐसा क्यों होता है, क्यों आपसे गलत दान होता है। ये भी आपकी जन्म कुंडली के अंदर रिसर्च की बातें बता रहा हूँ। जब जन्म कुंडली के अंदर 5 से 6 ग्रह पॉजिटिव बैठे होते हैं, अच्छे बैठे होते हैं, उनके हाथ से कुदरती ऐसे दान होते हैं जो उनके जन्म कुंडली के अंदर जो ग्रह अशुभ बैठे होते हैं उनका दान होता है। चाहे उनके पास कोई लंगर वाले आए, किसी ने लंगर लगाना है, उनके पास मांगने के लिए आए कि हमने लंगर लगाना है, हमें कोई दान दीजिए, उनके मुख से क्या आवाज़ आएगी। जैसे मान लीजिए उनके जन्म कुंडली के अंदर चंद्रमा खराब होंगे तो उनके मुख से आवाज़ आएगी, भैया चावल मेरी तरफ से लिख ले, इतने क्विंटल या इतने किलो चावल मैं दे दूंगा। यानी कि चंद्रमा उनका खराब था, उनके मुख से चंद्रमा की ही वस्तु का नाम निकला तो वो दान में चली गई, और चंद्रमा जो उनकी जन्म कुंडली के अंदर खराब थे वो भी उनको अच्छा फल देना शुरू कर दिया। इसी प्रकार ये जन्म कुंडली का खेल है। और जिनके 5 से 6 ग्रह खराब होकर विराजमान होते हैं, अशुभ होते हैं, उनके जीवन के अंदर जो अच्छे ग्रह होते हैं ना, पहले वो खराब वाले ग्रह उनसे वो काम करवाएंगे जो अच्छे ग्रह उनको खराब कर देंगे, उनका पहले दान कराएंगे ताकि वो ग्रह भी उनको कोई अच्छा फल ना दे सके। इसी प्रकार देखता हूँ जिनके 5 से 6 ग्रह खराब होते हैं, उनकी जन्म कुंडली के अंदर मंगल अच्छा होगा तो उन्होंने मंगल के दान इतने दिए होंगे, इतने दान दिए होंगे, वो इंसान भी थक जाता है कि मंगल के दान देता देता, शहद बांटता शहद के सामान को जमीन में दबाता, पर जीवन के अंदर सुख ही नहीं मिलता। सुख कहाँ से मिलेगा यदि आप उपाय ही गलत कर रहे हो। जो ग्रह आपका खराब है उसको ठीक नहीं कर रहे, जो ग्रह अच्छा उसको खराब कर रहे, तो आपको जीवन के अंदर उपायों का रिजल्ट कहाँ से मिले। इसी प्रकार जो ग्रह आपकी जन्म कुंडली के अंदर खराब होता है, बहुत लोगों की आवाज़ सुनी है कि ये मेरी जन्म कुंडली के अंदर ये ग्रह खराब है, तो खराब है उसका नग दान किया होगा, स्टोन डाला होगा। मान लीजिए उनका शनिदेव खराब है, नीलम हाथ में डाला होगा, मंगल खराब है, मूंगा डाला होगा, बृहस्पति देव खराब है, पुखराज डाला होगा, सूर्य देव खराब है, रूबी डाला होगा। उनकी सोच क्या है, या कुछ ऐसे जो उनके पास ज्योतिष का ज्ञान नहीं है, जिन्होंने नग ही बेचने हैं, उनका काम क्या होता है, वो लोगों को ऐसे कह देते हैं कि भैया आपका सूर्यदेव खराब है, आप ये रूबी स्टोन डाल लीजिए, आपके सूर्यदेव अच्छा फल दे देंगे। ऐसे सूर्यदेव ठीक नहीं होते, ऐसे सूर्यदेव को बल नहीं मिलता। सूर्यदेव को ठीक करना तो उस ग्रह का जो सामान है, जैसे कि गेहूं, गुड़, उसको लेकर जल प्रवाह करना है या मंदिर में देना है। वो आपकी जन्म कुंडली बताती है कि इस जन्म कुंडली के अंदर, जैसे मान लीजिए 4th हाउस खाली है, तो आप उस सामान को तेज पानी के अंदर जाकर जल प्रवाह कर सकते हो। यदि मान लीजिए वहाँ पर राहुदेव आकर विराजमान है, 4थे घर के अंदर राहुदेव आकर विराजमान है, और यदि गुड़ और गेहूं को आपने जल प्रवाह कर दिया तो फायदे की जगह नुकसान हो सकता है। तो इसी प्रकार आप लोगों को बातें समझनी पड़ेंगी कि इस जन्म कुंडली को कैसे खोलकर ठीक किया जा सकता है। सिर्फ 9 ग्रह हैं, 9 ग्रहों को यदि आप ठीक कर लें तो इस जहान के सारे सुख आपके कदमों में आ सकते हैं। ये छोटी छोटी बातें हो जाती हैं कि पंडित जी हमारा मकान नहीं है, पंडित जी हमारा कारोबार नहीं चलता, पंडित जी आज तक कार नहीं है। ये छोटी मोटी बातें होती हैं। यदि आप सही तरीके से एक लॉ के हिसाब से किस तरह से ग्रहों को ठीक किया जा सकता है, उस तरीके से इन ग्रहों को ठीक करना शुरू कर दीजिए। जीवन के अंदर सुख और ऐश आपके कदम चूमेगी। इस बात का खास कर ध्यान रखें, जो ग्रह भी आपकी जन्म कुंडली के अंदर अशुभ है, आपको अच्छा फल नहीं दे सकता, उस ग्रह का कभी दान नहीं दे। इस बात को खास कर ध्यान में रखें। अब प्रिय दर्शकों, आप लोगों से याद लेने का समय हो रहा है। कल मिलूंगा इसी चैनल पर, इसी कार्यक्रम में। तब तक के लिए जय माता चिंतापूर्णी, सबकी चिंता दूर करें। यदि आप भी अपनी किसी समस्या से परेशान हैं तो प्रसिद्ध ज्योतिष प्रोफेसर नीरज दहूजा, जो कि अब शुक्रवार और शनिवार को दिल्ली में मिलते हैं, उनसे मिलकर अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। या फिर अपनी समस्या का समाधान फ़ोन पर जानने के लिए उनकी फ़ीस उनके अकाउंट नंबर 07132191003 ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में डलवाकर अपने बारे में सब कुछ जान सकते हैं।